हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हमने छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डाइस, उसका एक पार्ट 1 जारी किया गया था। ये उसका पार्ट 2 है जो हमारे द्वारा अभी पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए चलाई जा रही रीजनिंग के सीरीज़ में आपकी जल्द से जल्द रीजनिंग के जितने टॉपिक है वो कंप्लीट हो सके। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। जहाँ तक हमें पता है, कल हमने क्या क्या देख लिया था, ये सारी चीज़ें देख लिया था जिसमें पिछली क्लास, अगर आपने वीडियो नहीं देखा पिछली क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था ध्यान से देखेंगे। ये रीजनिंग में हमने डाइस पहले देखा था, डाइस का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, सामान्य पासा देखा था, मानक पासा देखा था। ठीक है, टाइप 1 में हमने क्या देखा था, जब एक पासा और उसके विपरीत फलकों का मान पूछा जाए, हमने ये देखा था मानक पासा में। आगे फिर टाइप 2 में हमने क्या देखा, जिसमें पासे 2 दिए रहते हैं और समान अंक 1 दिया रहता है। ठीक है, फिर आगे हमने क्या देखा, टाइप नंबर 3 देखा, जिसमें पासे 2 रहते हैं और समान अंक भी 2 रहते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने क्या देखा था, पासा 2 हो और कोई समान अंक ना हो। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। लास्ट जो हमारा जो क्वेश्चन था वो 30 नंबर क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। तो 13 नंबर तक का सवाल हमने कल देखा था। आज हम देखते हैं इसके आगे का सवाल, जो है टाइप नंबर हमारा 4, जब पासों की संख्या 3 कल हमने 2 पासे तक देखे था, तीसरे पासे। ठीक है, तो तीसरा पासा देखने के लिए ये सेम लॉजिक है जो 2 पासा का लॉजिक था, सेम वही लॉजिक है। हमको क्या करना है, कोई भी 2 पासा चाहे तो पहला दे लिख सकते हैं, पहले या दूसरा, पहला दूसरा को चेक कर सकते हैं, दूसरा या तीसरा को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि पहला दूसरा चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा चेक करके देख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, तीसरा और चौथा दोनों के बीच हम क्या देख सकते हैं, संबंध हम देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच हम क्या देख सकते हैं, संबंध देख सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, मान लो चलो हम पहले और तीसरे जो हमारा डाइस है उसके बीच संबंध देखते हैं। क्या कैसा संबंध बन सकता है, किसके किसके बीच, पहला और तीसरा जो डाइस है इसके बीच संबंध देखते हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा डाइस में हमने सबसे पहले क्या देखा था, पहले हमको एक कॉमन नंबर ढूंढना है। देखो तीसरे और पहले में कौन सा कॉमन नंबर है, 4 कॉमन नंबर दिख रहा है, तो 4 के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये हम कल का देखें। ठीक है, उसके बाद हम क्या सीखे थे, हमने 4 के बाद क्या लिखा, हमने 4 लिखा। 4 के बाद हम कैसे जाएंगे, 4 के बाद हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 4 के बाद क्या लिखा है, 1, और 1 के बाद क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 के बाद क्या लिखा है, 5 लिखा है। और इसमें अगर बात करें, यहाँ पर 4 लिखा है, 4 से हमको कैसे जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है। 4 के बाद यहाँ क्या लिखा है, 4 के बाद लिखा है 2, 2 के बाद क्या लिखा है, 6 लिखा है। 2 के बाद क्या लिखा है हमारा, 6 लिखा है। तब हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे कि 5 के पीछे हमें क्या नजर आ रहा है, 6। तो जहाँ हमको 5 दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर क्या दिखेगा, हमको 6 दिखाई देगा। ठीक है, 5 के जस्ट पीछे क्या छुपा होगा, 6 छुपा होगा। ठीक है, 1 के पीछे क्या छुपा है हमारा, 2 छुपा है। और 4 के पीछे क्या छुपा है, 4 छुपा है। तो हम 4 के पीछे डायरेक्ट 4 तो लिख नहीं सकते, एग्जामिनर अगर 4 पूछा तो लगाएंगे क्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो संख्या बच गई है 1 से 6 के बीच, क्या बचा हुआ है, 1 से 6 के बीच हमारे पास 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4 के पीछे क्या है, 3 है, 5 के पीछे 6 है, 1 के पीछे क्या है, 2। अब आप बोलेंगे कि हमने पहला और तीसरा लिया, चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला और दूसरा, कोई भी 2 डाइस हमको लेना है और चलना है। देखो दोनों में कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, एक नंबर कॉमन दिखाई दे, दोनों में एक एक कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, 1 के बाद कैसे जाना है, दोनों में 1 के बाद हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमते हुए जाना है। कैसा जाना है हमको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमते हुए जाना है। ये मैंने 1 को चुना, 1 से हमको कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। ये ऊपर वाले 1 से कैसे जाना है, हमको क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, 1 के नीचे 1 आ जाएगा दोनों डाइस का। पहले वाले में 1 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद 4, 1 के बाद 5, 5 के बाद क्या है, 4। और दूसरे डाइस में 1 के बाद है 6, 6 के बाद क्या है हमारा 3, 6 के बाद क्या है हमारा 3 है। ठीक है, अब ये जो 1 बच गया है, एक जो बचा है, जो संख्या बच गई वो इसके पीछे आ जाएगी। तो 1 के पीछे जो बचा है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, 4 के पीछे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 के पीछे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 1 के पीछे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कुछ इसी तरह हमको बनाते हुए चलना है। ठीक है, साथ भी आप भी कॉपी पेन रखिए और लास्ट में देखिए कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नंबर 14, सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि दिया गया जो फलक जो पासा है उसमें 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी 2 पासा आप इमेजिन कर। ठीक है, जैसे कि मैं क्या बोलता हूँ, पहला और दूसरा पासा लेते हैं, ये वाला पासा और ये वाला पासा, दोनों पासा, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 3 नंबर कॉमन है दोनों में। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 5, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 3 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेकंड में बात करूँ क्या आ जाएगा, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 4, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 के पीछे मुझे 5 के पीछे क्या दिखाई दे रहा है, 4, 6 के पीछे क्या दिखाई दे रहा है, 1,
और 3 के पीछे 3, लेकिन जो बचा हुआ वाला मान है हमारे पास 1 से 6 के बीच 2 बचा है तो 2 लिख लेंगे। पूछा किसके बारे में, 1 के बारे में, तो 1 के पीछे क्या है, 6, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में मैंने टिक लगाया और आगे बढ़ गए। तो ऑप्शन नंबर डी, ये हमने कौन कौन सा पासा लिया, पहला और दूसरा। अब देखते हैं हम लोग पहला और हम दूसरा और तीसरा पासा भी लेकर के देख लेते हैं। कौन सा पासा, पासा नंबर 2, पासा नंबर 3 में भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। दोनों में कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है, 1 नंबर कॉमन दिख रहा है। दोनों में कॉमन नंबर क्या है हमारा, 1 हमारा कॉमन नंबर है पहला और तीसरा में, ठीक है, सॉरी दूसरा और तीसरा में, ठीक है। 1 के बाद अगर बात करो हम लोग कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। 1 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 के बाद 4, 4 के बाद 3। और दूसरे पासे में क्या आ जाएगा, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2। ध्यान से देखेंगे, 3 के पीछे 2, 4 के पीछे 5 और 1 के पीछे जो बच गया संख्या 6 बचा वही उसके पीछे आ जाएगा। तो इसमें भी आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर आ रहा है। तो पहले विषय में हमने डी लगाया और दूसरे विषय में हमने डी लगाया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 15, ठीक है। कॉपी निकाल के रखे रहिए और जल्दी से बनाइए इसको, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई भी 2 पासा ले सकते हैं आप, जैसे कि मैं कौन सा ले रहा हूँ, मान लो पहला और दूसरा पासा ले रहा हूँ, ठीक है। पहले और दूसरे में देखो 1 नंबर कॉमन है तो 1 के पीछे क्या आ जाएगा, 1 के पीछे 1 आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। 1 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम दूसरे में बात करूँ, 1 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। पूछा किसके विपरीत है, 6 के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ 6 के विपरीत हमको क्या दिखाई दे रहा है, 6 के विपरीत 4 दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। 16 के बारे में पहले ध्यान से देखते हैं। 16 में अब देखो ए बी सी डी आ गया, ठीक है। उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या देखना है, समान अंक ढूंढना है, ठीक है। दोनों में देखो इसमें कौन सा नंबर समान दिख रहा है, ठीक है। पहले और दूसरे की बात करें, पहले में दूसरे में कौन सा समान दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखो हमको पहले दूसरे में कोई कॉमन वर्ड ही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा अलग है कि पहले दूसरे में हमको कोई कॉमन वर्ड नहीं। दूसरे तीसरे में ध्यान से देखो कौन सा कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है, सी कॉमन दिखाई दे रहा है। कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है, सी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो सी के बाद कैसे जाना, सी एफ ई और इधर सी डी बी। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा, सी कॉमन है। सी के बाद इधर क्या है हमारा, एफ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ई आ जाएगा। सी एफ ई और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, सी डी और बी, सी डी और बी आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पूछा किसके बारे में पहले देख लेंगे, ठीक है। देखो तो ई के पीछे हमको क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है। डी के पीछे एफ दिखाई दे रहा है और सी के पीछे सी, लेकिन जो बच गया ए बच गया, ए हमारे उसके पीछे आ जाएगा। पूछा किसके पीछे है, बी के पीछे पूछा, बी के पीछे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने कौन कौन सा लिया, दूसरा और हमने कौन सा लिया, हमने दूसरा और तीसरा डाइस लिया। दूसरा और तीसरा डाइस हम चाहें तो डायरेक्ट कौन सा ले सकते हैं, पहला और तीसरा डाइस भी ले सकते हैं। पहला तीसरा डाइस में देखेंगे कि 2 कॉमन वर्ड है, बी और डी, बी और डी। और हमने क्या सीखा था, 2 कॉमन वर्ड जब भी रहेगा तो जो दोनों बच गया वो उसके अपोजिट आ जाएगा। तो ए के पीछे डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है हमको, सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो इसका आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 17। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। नीचे दिए गए पासे में प्रतिशत के विपरीत अब देखिए, अब इसमें कौन सा आ गया, इससे पहले एबीसीडी, उससे पहले नंबर, और आपको क्या दिखा रहे हैं, कोई सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई भी 2 पासा ले सकते हैं जिसका सिंबल सेम है, ठीक है। तो बात करो, देखो पहला दूसरा में कोई ऐसा सिंबल नहीं है जो मैच खा रहा है, ठीक है, कोई भी समान नहीं है। अब दूसरे और तीसरे की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे और तीसरे में बात करो तो 2 कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है। कैसे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन, हैज़ और क्या दिखाई दे रहा है, एट द रेट, इसमें हैज़ और एट द रेट, ठीक है। तो पहला और हम लोग पहले क्या करते हैं, पहला और तीसरा लेकर के देखते हैं, ठीक है। पहला तीसरा में कौन सा कॉमन है, प्लस कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, प्लस कॉमन है, ठीक है। दोनों में प्लस कॉमन है। तो इसमें प्लस के बाद क्या आएगा, परसेंट और डॉलर। इसमें प्लस के बाद क्या आएगा, हैज़ और एट द रेट, ठीक है। तो परसेंट के बाद क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी, प्लस के बाद परसेंट, परसेंट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, डॉलर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा थर्ड वाला में, प्लस, प्लस के बाद क्या आ जाएगा आपका हैज़, और हैज़ के बाद क्या आ जाएगा आपका एट द रेट आ जाएगा। हेड के बाद क्या आ जाएगा आपका एट द रेट आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डॉलर के पीछे एट द रेट, परसेंट के पीछे हैज़ और प्लस के पीछे प्लस। तो जो बच गया है स्टार वाला उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो प्लस के पीछे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। पूछा किसके बारे में, परसेंट, तो परसेंट के पीछे क्या आ जाएगा, हैज़, या कि ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 5वां, तो यानी कि टाइप नंबर 5वां। टाइप 5वां क्या है, देखो जो 3 दिया गया था अब 4 कर दिया गया हमसे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 पासे कॉमन होंगे वही उसको हमको लेंगे। चाहे तो हम क्या ले सकते हैं, पहला दूसरा ले सकते हैं, पहला तीसरा ले सकते हैं, पहला चौथा ले सकते हैं, दूसरा तीसरा ले सकते हैं, दूसरा चौथा ले सकते हैं, और दूसरा चौथा ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तीसरा चौथा ले सकते हैं। कुछ भी, कोई भी 2 पासे हमको लेना है और बनाना है, ठीक है। कोई भी 2 पासे, जैसे कि बात करूँ मैं पहला और दूसरा पासा देख रहा हूँ, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 1 नंबर कॉमन है।
तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 के नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1। 1 के बाद कैसे चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 5 4, इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 6 और 3। तो 4 के पीछे 3, 5 के पीछे 6, 1 के पीछे 1, जो संख्या बच गई है 2 वो उसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, सेम। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 18। तो 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, 1 के विपरीत पूछा है तो कॉमन नंबर ढूंढो सबसे पहले। पहले में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है हमको, पहले में देखो, पहले दूसरे में कॉमन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 5 हमको कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है। कौन सा नंबर हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 6, इसमें 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। ठीक है, तो 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद क्या है 6, और दूसरे में 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। ठीक है, पूछा किसके बारे में, 1 के बारे में। हम लोग यही साफ दिखाई दे रहा है हमको कि 1 के पीछे क्या है 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 19। y के विपरीत पूछा। ठीक है, y के विपरीत हमको पूछा है। ध्यान से देखेंगे, पहले वाले में दोनों में देखो आपको y कॉमन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, y क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन दिखाई दे रहा है y, तो y के जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, y के जस्ट पीछे y, तो y के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y के बाद z, z के बाद w। सेकेंड वाले में y के बाद x, x के बाद क्या आ गया v, x के बाद क्या आ गया हमारा v। अब जो संख्या बच गई है उसको लिख लेंगे, जैसे कि w के पीछे v, z के पीछे x, कौन सा नंबर बच गया, नंबर बात करें, हमारा नंबर बच गया है u, तो क्या आ जाएगा हमारा u आ जाएगा। तो y के पीछे u, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी 2 डाइस ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 20। सवाल नंबर 20 की बात करें, दिए गए पासे में 1 के विपरीत अंक आपको बताना है। ठीक है, 1 के विपरीत आपको अंक बताना है। ठीक, 1 के विपरीत बात करें तो पहला क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, देखो कोई भी 2 पासा आप ले सकते हैं। जैसे कि बात करूं मैं, अब दूसरा तीसरा पासा देखो आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, दो कॉमन नंबर देखें। 2 कॉमन नंबर क्या होता है, अगर 2 कॉमन नंबर रहते हैं तो उन दोनों कॉमन नंबर को छोड़ देते हैं, बच जाता है जो 2 नंबर, वही दोनों क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ बच रहा है 2 और यहाँ क्या बच रहा है 1, मतलब 1 के डायरेक्ट पीछे क्या आ जाएगा, 1 के पीछे आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो 1 के पीछे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, डायरेक्ट यहीं से बन गया। तो 2 कॉमन ढूंढने से हमारा डायरेक्ट बन गया यहीं पर। ठीक है, अगला, एट द रेट के पीछे विपरीत कौन सा अंक है, एट द रेट के पीछे आपको बताना है। ठीक है, तो कोई सा भी आप देख सकते हैं जिसमें एट द रेट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि ये वाला पहला और दूसरा भी ले सकते हैं। पहला दूसरा में कोई मैच खा रहा है, नहीं कोई मैच नहीं खा रहा है। पहला और दूसरा और तीसरा ले सकते हैं। दूसरा तीसरा में देखो कौन सा कॉमन है हमारा, कॉमन की बात करें तो एट द रेट हमारा कॉमन है। ठीक है, एट द रेट क्या है हमारा कॉमन है। तो दूसरा और तीसरा की बात करूं तो क्या दिखाई दे रहा है आपका एट द रेट, और इसमें भी क्या आ रहा है आपका एट द रेट, ये और इसकी बात करूं। ठीक है, एट द रेट के बाद परसेंट, परसेंट के बाद हैज़, एट द रेट के बाद परसेंट, परसेंट के बाद आपका क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। सेकंड में देखो एट द रेट बराबर, बराबर के बाद हैज़, बराबर बराबर के बाद क्या आ गया आपका हैज़। मतलब देखो इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हमने क्या किया यहाँ पर देखो, यहाँ 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, एट द रेट और हैज़, एट द रेट और हैज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बराबर के जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर के जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, और कौन सा बच गया हम लोग देख सकते हैं। अब देखो और कौन सा देख सकते हैं, तीसरा और चौथा देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा की बात करूँ तो कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है, तीसरा चौथा में कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले की ओर चलते हैं और चौथे की ओर चलते हैं। पहला और चौथा देखो दोनों में क्या है, एंड कॉमन है। कौन सा कॉमन है, एंड कॉमन है। ठीक है, एंड क्या है हमारा कॉमन है। ठीक है, तो एंड की बात करूँ, ठीक है, क्या कॉमन है, पहला और चौथा की बात करूँ, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, एंड कॉमन है। ठीक है, एंड 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 के बाद क्या आएगा, प्लस, प्लस के बाद बराबर, एंड गुड प्लस, प्लस के बाद बराबर। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, एंड एंड के बाद एट द रेट, और एट द रेट के बाद क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। एट द रेट के बाद क्या आ जाएगा, परसेंट। तो देख सकते हैं यहाँ से हम कि प्लस के बाद क्या आ रहा है हमारा, एट द रेट। तो पूछा किसके बारे में, एट द रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग टाइप नंबर, जो हमारा आगे का जो टाइप है, टाइप नंबर 5, ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बंद पासा देखा, बंद पासा में कुल फलक हमने कितने बताए थे आपको, 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। उन सभी के 6 सतह को पूरा खोल दिया गया। अगर मैं सभी को सिकुड़ दूँ तो 3 फलक दिखाई देंगे, और अगर मैं सबको पूरे तरीके से खोल दूँ तो कितने पासे दिखाई देंगे, 6 फलक दिखाई देंगे। देखो यहाँ कितने फलक दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 फलकों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको, 6 फलक दिखाई दे रहे हैं। फलकों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको, 6 फलक दिखाई दे रहे हैं। अब इसको बनाने का तरीका देखते हैं, ओपन पासा को बनाने का तरीका देखो। इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आप कॉर्नर से शुरू करेंगे,
ठीक है, ऊपर के कॉर्नर नीचे कॉर्नर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक के बाद आपको पहला एक डिब्बा छोड़ने के बाद उसके बाद वाला अंक आएगा। जैसे एक को मैंने एक के बाद क्या हुआ, मैंने 2 को छोड़ा, 2 के बाद क्या आया 3, यानी एक के जस्ट पीछे क्या आ जाएगा 3। देखो हमने 2 वाला जो डिब्बा है उसको छोड़ दिया, फिर 2 के बाद हम तीसरा डिब्बा यानी कि एक खाने वाले हम डिब्बा छोड़े। देखो 2 के बाद एक डिब्बा छोड़ा फिर 4, तो 2 के बाद मैंने एक डिब्बा छोड़ा, उसके पीछे क्या आ जाएगा 4, और जो 2 नंबर बच गए वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से देखेंगे एक बार, मैंने क्या बोला, कॉर्नर नीचे ऊपर कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं नीचे शुरू करता हूँ तो 4 से मैं शुरू करूँगा, एक डिब्बा छोड़ने के बाद ऊपर बढ़ूंगा, 4 के बाद क्या आ गया 6, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा। फिर तीसरा वाला लूँगा, 3 के बाद फिर एक डिब्बा छोड़ूंगा, फिर उसके बाद 1 में चले जाऊँगा, तो 3 के पीछे क्या आ जाएगा 1, और जो 2 नंबर बच गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 5 और 6 बचा है तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दूसरे डिब्बे में। दूसरा जो सवाल है इसमें ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला, चाहे कॉर्नर से यहाँ शुरू कर लो चाहे यहाँ शुरू कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है, देखो 3 के बाद एक डिब्बा छोड़ना है 5, तो 3 के पीछे क्या आ जाएगा आपका 5, मैंने एक डिब्बा छोड़ दिया। देखो 2 के बाद एक डिब्बा छोड़ के 6, 2 के बाद एक डिब्बा छोड़ के 6, और 5 के बाद 4, तो ये सॉरी 5 नहीं, इसको सुधार लेंगे, ये 1 कर लेंगे, ये वाला जो 5 है इसको 1 कर लेंगे, ये जो हमारा 5 दिखाई दे रहा है इसको 1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1 के पीछे क्या आ जाएगा हमारा, 1 के पीछे क्या आ जाएगा हमारा, 1 के पीछे आ जाएगा क्या हमारा 4, 1 के पीछे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। फिर से देख लेंगे इसको, देखो 3 के पीछे क्या आ जाएगा 5, 3 के पीछे क्या आ जाएगा डायरेक्ट 5। ठीक है, 2 के पीछे क्या आ जाएगा 6, 2 के पीछे 6, मैंने बोला 5 के पीछे यहाँ इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, इस 1 के पीछे क्या आ जाएगा 4, तो 1 के पीछे कितना आ गया मेरा 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा भी बन गया। तीसरा बात करते हैं, मैंने क्या बोला, पहला डिब्बा लेना है फिर एक डिब्बा छोड़ के आगे बढ़ना है, तो एक डिब्बा छोड़ के आगे बढ़ूंगा तो 4, तो 5 के पीछे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 के पीछे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और जो 2 नंबर बच गए कौन कौन सा 3 और 2, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 5 के अपोजिट 4, एक डिब्बा मैंने छोड़ दिया, फिर 1 के अपोजिट 6, चौथा नंबर का मैंने फिर से डिब्बा छोड़ दिया, और जो 2 नंबर जो बच गए 3 और 2 वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, ये हमारा चौथा। ठीक है, चौथा पासा हमारा पासा नंबर 4। मैंने क्या बोला, एक डिब्बा छोड़ के आगे बढ़ना है, तो 2 के पीछे 6, 2 के पीछे 6, 4 के पीछे 1, 4 के पीछे 1, और जो 2 नंबर बच गए 5 और 3, तो 5 के पीछे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सिंपल। अब बात करते हैं हम लोग डाइस नंबर, जो ओपन पासा पासा नंबर 5वां। देखो 5 के बाद एक डिब्बा छोड़ के 2, तो 5 के बाद एक डिब्बा छोड़ के 2, 4 के बाद एक डिब्बा छोड़ के 3, 4 के बाद एक डिब्बा छोड़ के 3, और 1 के बाद एक डिब्बा छोड़ के 6, 1 के बाद एक डिब्बा छोड़ के 6, तो 5 के पीछे 2 हो जाएगा, 4 के पीछे 3 हो जाएगा, और 1 के पीछे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 22। अब सीधा लगाते हैं सवाल, नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। मैंने क्या बताया आपको, एक डिब्बा छोड़ के आगे बढ़ना है, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 6, 2 के पीछे 6, 4 के पीछे क्या आ जाएगा 1, 4 के पीछे क्या आ जाएगा 1, और जो बच गए 3 और 5, तो 3 के पीछे क्या आ जाएगा 5। पूछा किसके बारे में, 2 के बारे में लगा लो, 2 के पीछे हमने 6 निकाला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 23। देखो मैंने क्या बोला, 2 के बाद एक डिब्बा छोड़ो 3, तो 2 के पीछे क्या आ जाएगा 3, 1 के बाद एक डिब्बा छोड़ के 6, 1 के पीछे क्या आ जाएगा 6, और जो 2 नंबर बच गए 5 के पीछे क्या आ जाएगा 4। पूछा किसके बारे में है, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या निकाला हमने 6 निकाला, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आंसर नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा अब टाइप 5वां में देखो क्या होता है, हमने क्या देखा, इसका प्रैक्टिस तो कर लिया इसके पीछे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ओपन डाइस है, ओपन डाइस से हम वन डाइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि विपरीत अंक देखा, ये टोटल अलग सा पार्ट है। इसमें क्या बोलेगा, आपको एक ओपन पासा दिया रहेगा, आपको उस ओपन पासे के जरिए आपको बंद पासा बनाना है, आप कैसा पासा बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या सिखाया, इसके विपरीत देखो, 2 के विपरीत क्या है 6, एक डिब्बा छोड़ के भाई, 4 के पीछे 1, 4 के पीछे 1 मैंने लिख दिया, एक डिब्बा छोड़कर, और 5 के पीछे क्या आ जाएगा 5 के पीछे 3। ठीक है, तो हमने कल आपको बताया था कि जो नंबर हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं 2, जैसे इसमें क्या देखो 2 6 4 1 5 3, 2 के पीछे 6, अगर मुझे सामने 2 दिखाई दे रहे हैं तो क्या मुझे 6 भी साथ में दिखाई देगा, वो तो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 6 जो है उसके जस्ट कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, तो जो पीछे वाला है वो नंबर दिखाई नहीं देगा। तो अगर मुझे सतह में 2 दिखाई दे रहा है तो वहाँ मुझे 6 दिखना चाहिए क्या,
नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। सतह मुझे 4 अगर दिखाई दे रहा है तो 4 के साथ 1 दिखाई देगा क्या? वो भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जस्ट वो उसके पीछे का नंबर है, ठीक है। साथ सतह में अगर 5 दिखाई दे रहे तो उसके पीछे 3 भी हमको दिखाई नहीं देना चाहिए, 3 भी हमको दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो डाइस कैसे बनेगा हमारा? अगर 2 है, 2 दिखाई दे रहा है तो 6 दिखाई नहीं देना चाहिए, 4 दिखाई दे रहा है तो 1 दिखाई नहीं देना चाहिए, और 5 दिखाई दे रहा है तो हमको 3 दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूँ पहला डाइस, पहले डाइस में देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2, 4 और 5। क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2, 4 और 5। हम क्या जानते हैं? अगर 2 दिखाई दे रहा है तो 6 दिखाई नहीं देना चाहिए। पहले डाइस में 2 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है क्या? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 दिखाई दे रहा है तो मैंने क्या बताया था, अगर 5 दिखाई दे रहा है तो 3 नहीं दिखाई देना चाहिए, तो 3 पहले पासे में तो दिखाई नहीं दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, और 4 दिखाई दे रहा है तो 1 दिखाई नहीं देना चाहिए, और 4 दिखाई दे रहा है तो 1 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो मतलब ये वाला पासा हम बना सकते हैं, ठीक है। बात करें दूसरे पासे की, पासा नंबर सेकेंड। दूसरा पासा में बात करूं, दूसरा पासा में देखो 3 दिखाई दे रहा है, और हमने क्या बताया, देखो यहाँ से 3 अगर दिखाई दे तो 5 दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ 3 है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या है? 6 है, 2 दिखाई नहीं देना है। हाँ 6 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई नहीं दे रहा है। 1 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखाई देना चाहिए। हाँ 1 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला पासा भी हम बना सकते हैं। पासा नंबर 3 की ओर चलते, पासा नंबर 3। चलो भाई पासा नंबर 3 समझते हैं। पासा नंबर 3 देखो, 2 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं देना चाहिए। हाँ 2 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई नहीं दे रहा है। 1 दिखाई दे रहा है तो 4 दिखाई नहीं दे रहा है, और 5 दिखाई दे रहा है तो 3 दिखाई नहीं दे, मतलब ये भी पासा हम बना सकते हैं। अगला 3 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं देना चाहिए। हाँ 3 दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। 6 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं होना। हाँ 6 दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, और 1 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं, मतलब ये भी पासा हम बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा पासा हम नहीं बना सकते? ध्यान से देखो। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, क्या क्या था इसके अपोजिट में? देखो 2 के पीछे 6, क्या था हमारा? 2 के पीछे 6 था, ठीक है। और क्या था हमारा? 2 के पीछे 6, 4 के पीछे 1 और 5 के पीछे 3, 2 के पीछे 6, ठीक है। देखो यहाँ 2 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बताया था? 2 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई, मतलब ये नहीं बन सकता। 4 के पीछे 1 दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं बन सकता, ठीक है। 3 के पीछे क्या दिखाई दे रहा है हमारा? 3 के पीछे 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, मतलब ये भी नहीं बन सकता। और लास्ट हमारा क्या है? 4 और 1, तो 4 के पीछे देखो यहाँ भी 1 दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी नहीं बन सकता। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 2 के पीछे 6 नहीं बन रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई नहीं देना चाहिए, 1 दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई देना चाहिए, 3 दिखाई दे रहा है तो 5 दिखाई नहीं देना चाहिए। और ये चारों के चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। ऊपर के चारों देखो ध्यान से, ये चारों सही और नीचे के चारों गलत, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सवाल, नीचे दिए गए पासे में कौन सा पासा बनाया जा सकता है? नीचे दिए गए पासे में कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, ये वाला अगर ऊपर से चालू करते हैं, 1 के पीछे क्या? 6, 4 के पीछे 1 डिब्बा छोड़ेंगे, अगला 5, तो 4 के पीछे 5 और 2 के पीछे 3, ठीक है। मतलब 1 अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई देना चाहिए, 1 दिखाई दे रहा है तो क्या नहीं दिखाई देना चाहिए? 6 दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। 1 दिखाई दे रहा है तो 6, 2 दिखाई दे रहा है तो 3, और 4 दिखाई दे रहा है तो 5, ये दिखाई नहीं देना चाहिए। देखते हैं कौन सा पासा हम बना सकते हैं, ठीक है। पहले में ध्यान से देखेंगे क्या है? 2 है, 4 है और 5 है। 2 है, 4 है, 5 है। हमने क्या देखा था? 2 4 है तो 5 नहीं होना चाहिए, 4 दिख रहा है 5 नहीं दिखना चाहिए। अगला 3, 6 और 1, 3, 6 और 1, तो 1 है तो 6 कैसे दिखाई देगा? 1 है तो 6 दिखाई दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसके पीछे छुपा रहेगा। अगला तीसरा हमारा क्या है? 2, 4 और 1। हाँ 2, 4, 1 तीनों की तीनों अलग है, मतलब हम पासा नंबर 3 बना सकते हैं। चौथा भी चेक कर लेते हैं, 3, 6 और 1, तो देखो फिर से यहाँ गया 6 और 1। अगर 6 है तो 1 थोड़ी दिखाई देगा, क्योंकि 6 तो उसके जस्ट पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 25, ठीक है। सवाल नंबर 25 क्या है हमारा? देखो ए के पीछे क्या आ जाएगा? एफ, तो ए है तो ए के अपोजिट एफ, बी है तो क्या आ जाना चाहिए? ई आ जाना चाहिए, और डी है तो क्या आ जाना चाहिए? सी, डी है तो सी, ठीक है। डी है तो सी, बी है तो ई, ठीक है। डी है तो सी, बी है तो ई, ए है तो एफ, ये दिखाई नहीं देना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, पासा देखते हैं कौन सा बना है। पहला पासा देखते हैं। पहले पासे में ध्यान से देखेंगे, पहले पासे में क्या है हमारा? ए, सी और एफ, ए, सी और एफ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ए और एफ नहीं होना चाहिए। दूसरा ए, बी और ई, बी है तो ई कहाँ से आ गया? बी के जस्ट अपोजिट तो ई है। तीसरा सी, डी और एफ, सी, डी और एफ। अरे भाई सी है तो डी कैसे आ सकते हैं? क्योंकि ये तो इसके पीछे छुपा हुआ होगा, मतलब जो लास्ट बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ए, डी और बी, ए डी बी इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी।
तो ये थे हमारे रीजनिंग के पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ से समाप्त होते हैं। रीजनिंग में इतने क्वेश्चन आते हैं, ओपन पासा, खुला पासा, ठीक है, खुला पासा, बंद पासे में हमने देख चुके हैं। तो जितने भी टाइप थे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मिलते हैं रीजनिंग के पार्ट नंबर 2 में। कोई भी टॉपिक हम लेकर के आ सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जो भी ज़रूरत है आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी पता चल सके कि स्टूडेंट को क्या चाहिए अभी, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। नित्य कोचिंग क्लासेस की ओर से धन्यवाद।